स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमें कहा है कि इंटेग्रल निकालें x² + x² इंटू dx का। तो देखिए इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें आपके पास इसमें दो पोलिनोमियल्स हैं, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है। जब दो पोलिनोमियल्स आ रही हो आप उसको चेक करते हो कि वो आपके पास किस टाइप की है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो वो आपके पास प्रॉपर हो देन आप उसे सॉल्व करते हो, अगर वो इम्प्रॉपर हो तो आप लोग उसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो। अगर आप इस वाले क्वेश्चन पे गौर करें तो ये इम्प्रॉपर है। ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2 है, नीचे जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2 है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप नीचे वाली पोलिनोमियल को ऊपर वाली पोलिनोमियल पे डिवाइड कर दोगे। जब आपने इसे डिवाइड करना है तो x² + 4 को इससे डिवाइड करने के लिए 1 जार ये x² + 4 आना था। डिवीजन का रूल होता है कि साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन चेंज कर देंगे। x² के साथ कैंसिल होकर पीछे बचेगा -4। तो किसी भी पोलिनोमियल को जो दो डिवाइड हो रही हो लिखने का मेथड ये होता है, आपके पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट यहाँ पे 1 था इसलिए 1 आ गया, प्लस रिमाइंडर -4 था -4 आ गया, ओवर डिवाइज़र आपके पास यहाँ पे x² + 4 था तो x² + 4 आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है, आप इस पर इंटेग्रल अप्लाई कर दोगे। इंटेग्रल अप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म का इंटेग्रल अलग हो जाएगा, सेकेंड टर्म पे इंटेग्रल अलग अप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ इंटेग्रल dx आ जाएगा, 4 एक कांस्टेंट नंबर है आउटसाइड मूव कर जाएगा और आप इसको लिख सकते हो x² + 2 का स्क्वायर इंटू dx। इसको स्क्वायर इसलिए लिखा है, हमने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला कि अगर कोई भी चीज़ इंटेग्रल में 1/x² प्लस कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल आ रही है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 1/कांस्टेंट यानी 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ a का रोल 2 प्ले कर रहा है, तो आपने जब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करनी है इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन होगी 1/2 tan इनवर्स x/a उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 1 की x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी x, यहाँ पे x आ जाएगा, ये -4 ये पूरे फॉर्मूला आ जाएगा प्लस अ कांस्टेंट c। ये एंगल वाला 2 है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो ये एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है इसलिए आप इसके साथ प्लस अ कांस्टेंट c लिखते हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या कहा हुआ है, आपने इंटेग्रल निकालना है 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू dx का। अब इसका इंटेग्रल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को आप अलग अलग कर सकते हो। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ x और x में क्या रिलेशन है ये आप चैप्टर 2 में आपको मैं बता चुकी हुई हूँ कि नेचुरल लॉग जो है उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। यानी कि अगर मैं नेचुरल लॉग को अलग करूँ 1/x को अलग करूँ तो फंक्शन और उसके साथ उसके डेरिवेटिव की फॉर्म बन सकती है। तो मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए जो बड़ी चीज़ थी नेचुरल लॉग ऑफ x इसको मैंने एक फंक्शन t के इक्वल ऐड कर लिया। मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगी हूँ, वहाँ पे मैंने कहा था जो पावर के अंदर आ रहा हो उसको आप सब्स्टिट्यूशन के लिए लेते हैं। और जब इस तरह फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव की फॉर्म आ रही हो तो आप लोग फंक्शन को जिस चीज़ का डेरिवेटिव आ रहा है उस चीज़ के फंक्शन को एज इट इज़ ले लेते हो किसी भी नए वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ आपने नेचुरल लॉग ऑफ x को एक नया वेरिएबल ले लिया t। आप इसका अगर डेरिवेटिव लें तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x dx और t का डेरिवेटिव dt। ये सब्स्टिट्यूशन का रूल है, अगर किसी फंक्शन की जगह नया फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसके डेरिवेटिव को भी आपको लेना पड़ता है। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह आप t लिख दोगे, 1/x dx की जगह dt आ जाएगा। इंटेग्रल का रूल है फंक्शन नीचे ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ t आ जाता है प्लस अ कांस्टेंट c। उसके बाद ये जो t आपने फंक्शन लेट किया था उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपका 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये जो e की पावर x + 3 है इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो e की पावर x dx बनता है। तो जो चीज़ आपके पास ओरिजिनल फंक्शन थी उसको आपने नया वेरिएबल t ले लिया, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 dx और t का डेरिवेटिव dt। तो देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो t नीचे t ऊपर dt लिखेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसके इंटेग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस अ कांस्टेंट c लिखा, उसके बाद जो t आपने लेट किया तो उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग स्टूडेंट्स ये लेक्चर देखें सुने, अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको एक क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं।